जय माता दी दोस्तों। तो फिर मेरी मम्मी मुझे किसी के पास लेके गई। वहाँ जब मैं जा रही थी तो शायद डर भी बहुत रही थी, मैं बहुत परेशान थी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ चौकी लगी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। फ्रेंड्स, मैं ना इस सब पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन चूँकि मेरे साथ सब कुछ हुआ है तो इस वजह से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है। मेरे साथ ये नकारात्मक सकारात्मक चीज़ें हुई हैं और शायद आज भी हैं, इसलिए मैं इन सब पे विश्वास करती हूँ। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि विश्वास कीजिए, बस मैं अपने अंदर की कहानी को बाहर लाना चाहती थी, तो मैंने ये ज़रिया चुना। तो फ्रेंड्स, जब मैं उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, मेरे हाथ को स्मेल किया। मेरे हाथ को स्मेल करते ही उन्होंने बोला कि इस लड़की पर किसी जली हुई आत्मा का साया है। और मैं बहुत डर गई। जैसे ही मेरा हाथ उन्होंने ऐसे करके पकड़ा, मैं तुरंत ही लाइक खेलने लगी। तो फिर फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे शांत किया और बोला कि 5 झाड़े लगेंगे बेटी को, वो ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, हम लगातार वहाँ जाते रहे। 2 दिन तक तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। वहाँ पर मैं वहाँ जाऊँ और मेरी हालत ख़राब हो जाए, लेकिन थर्ड डे जब मैं वहाँ गई तो मेरी तबीयत नॉर्मल हो गई और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और आई वॉज़ हैप्पी कि मैं ठीक हो गई। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं ठीक हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, आप ठीक नहीं हुए हो, अभी अभी वो चीज़ डर गई है, इसलिए पास नहीं आ रही है। तो फिर लो चली गई। फ्रेंड्स, मुझे 5 दिन हो गए थे, 5वां दिन था मुझे। जब मैं 5वें दिन वहाँ गई, वहाँ जाने पर मुझे तो ये लग रहा था कि ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मेरी लाइफ कभी ठीक ही नहीं होगी। ये चल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ गई फ्रेंड्स, तो वहाँ पर किसी पर बाबा जी को छोड़कर अदर पर माता जी आई हुई थी। तो जब वो सबको झाड़ा लगा रही थी, ऐसे हाथ से थाप मार रही थी, तो फ्रेंड्स मुझे भी थाप लगी। और थाप लगते ही थोड़ी देर बाद जो मेरे अंदर की चीज़ थी वो तिलमिलाने लगी बाहर आने के लिए। कभी मैं वॉशरूम जाऊँ, कभी मैं वॉमिटिंग करूँ, कभी मैं हंसने लगूँ, कभी मैं रोने लगूँ, कभी गिरने लगूँ, कुछ भी। हम सुबह 7 बजे वहाँ गए एंड फ्रेंड्स, हमें वहाँ पे 7 बज गए। फ्रेंड्स, वीडियो के लिए टाइम नहीं बचा है, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में